Hi guys, good morning. So today Bhagavad Gita 1.4 Shloka, chapter 1 verse 4. Okay, so I'll start with my prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shastra, Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Okay, again I'm reading the same thing. I'm not a scholar, I'm not a philosopher, I'm not a graduated or any degree related to this Bhagavad Gita, but I want to uh, explain my kids because they are grown up, they are adult, they don't want any advice from us. So either by scrolling YouTube or reels or something, if they go through, they will view it and they will, I hope they learn something from this. That's the main motive of mine. मतलब मेरे बच्चों को देख के मुझे लगता है कि कोई और बच्चे स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करते अच्छी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया, मेरे बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया. तो यस, आई एम स्टार्टिंग इट, शुरुआत कर रही हूँ. श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समयुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. So this was a slok. Now I'll put it in a simple way, simple meaning. Duryodhana says to his teacher Duryodhana, on the Pandava side are many brave and powerful warriors. That's true. We already had seen in verse 1, 2 and 3. They are the greatest archer and are as strong in battle as Bhima and Arjuna. Okay, we have done before. Warriors like Yuyodhana, Virata and Draupada are mighty fighters. Mighty fighters का मतलब I will try to put it in this way, that is, who are exceptionally and physically strengthened people. So what is happening here? यहाँ पे दुर्योधन जो बता रहा है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा और आगे समझे कि उसका मोटिव क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है. दुर्योधन इज लुकिंग एट द पांडवास आर्मी, पांडवा का आर्मी को ध्यान से देख रहा था. इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, मतलब उनको ध्यान नहीं देने के बदले वो क्या देख रहा था, ही वॉज नोटिसिंग देयर स्ट्रेंथ, उनका ताकत. फिर ये वर्ड्स और क्या समझाना चाह रहा है, क्या याद दिलाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग और ध्यान दे देंगे, ध्यान गहराई में पहुंचने की कोशिश करेंगे. तो क्या है, द वर्ड्स रिमाइंड अस दैट बिफोर एनी चैलेंज, कोई भी चैलेंज आ रहा है जिंदगी पे, तो उसके ऊपर कैसे वी शुड रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ, हमें ताकत को समझना चाहिए उस टाइम पे, उस सिचुएशन के हिसाब से. प्रिपेयर वाइजली, तैयारी करनी चाहिए दिमाग लगा के, शांत रह के, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग केयरलेस. या तो फिर मतलब अरे यार ये तो होता रहेगा, मतलब ऐसी आलस से हम लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, इट्स ओके फाइन, इट विल बी हैपन. वो नहीं करना है. मीनिंग फॉर द किड्स, सिंपल लेसन. बिफोर स्टार्टिंग एनी कॉम्पिटिशन और एनी चैलेंजेस, it's important to understand who you are facing and respect their strength. इसमें समझा रहा है कि कभी भी कोई चैलेंजेस आती है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स आता है, तो कुछ भी आता है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल के बच्चे हैं तो एग्जाम्स रहता है, क्विज कॉम्पिटिशन्स रहता है, एलोकेशन कॉम्पिटिशन रहता है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, सिंगिंग, डांस, जो भी चैलेंजेस आता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु आर यू फेसिंग, आप किसके साथ मुकाबला कर रहे हो. आप चाहे ऑफिस हो, ऑफिस में कलीग के साथ ये होता है, मतलब एग्जाम्स और वो जो आर्ग्यूमेंट्स में जीतना पड़ता है, मतलब कुछ भी हो,
मतलब कलीग के साथ भी मतलब एग्जाम्स दे के आगे बढ़ना चाहता है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्रमोशन मिलती है, जो भी है, वॉट एवर. सो वी नीड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द ओपोनेंट. सामने वाले का जो हमारे सामने जो हमसे चैलेंज कर रहा है, हमारे साथ मुकाबला कर रहा है, तो उसकी ताकत क्या है हमको समझना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड द strength of the other person who are traveling in your same path. Imagine a quiz competition. You see that other team has well studied, बहुत अच्छा तैयारी किया है. तो instead of saying, मतलब उनको ऐसे बोलने के बदले they are so good, I can't win, ये शब्द नहीं बोलना कि वो जीत लेंगे हम हार जाएंगे. No. उसके बदले में हम क्या बोलनी चाहिए? वॉट वी नीड टू थिंक फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव. दे आर नथिंग यू थिंक, मतलब उन लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है. दे आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स. हाँ, वो हमारे मुकाबले के हिसाब से बहुत ताकतवर है. वेल प्रिपेयर्ड एंड डू माई बेस्ट. मतलब ठीक है, उन लोग अपनी तरफ से है, हम क्या कर सकते हैं? हम बेस्ट दे सकते हैं. वी आर द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो ये बच्चे सीखना चाहिए. अगर कोई सामने वाला ताकतवर हो, मुकाबले में एकदम अव्वल नंबर हो, टॉप ही करे, ठीक है, हम उससे भी बेस्ट करेंगे. आई एम द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो ये थॉट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट नहीं. हमें सीखना है, हमें प्रिपेयर करना है. वी नीड टू प्रिपेयर एवरीथिंग बिकॉज दे आर हाईली टैलेंटेड, दे आर केपेबल, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन अस. तो हम क्या कर सकते हैं? उससे भी ताकत बनना है. वी वॉन्ट टू प्रूव वी आर मोर बेटर देन देम. तो वी नीड टू कीप आवर स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट. अब इसमें से बच्चे क्या सीखने चाहिए? रेस्पेक्ट अदर्स कैपेबिलिटी, एबिलिटीज. दूसरे की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज जो भी है उसको हमें समझना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए, आदर करनी चाहिए उस सामने वाले इंसान की. देन प्रिपेयर इंस्टेड ऑफ वरिंग. हम चिंता करने के बदले हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए, हमें जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? तैयारी करनी होगी. और डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन. एक और होता है, अगर कोई हमसे थोड़ा सा कम ताकत वाला हो, इंटेलिजेंट कम हो, तो हम क्या सोचते हैं? अरे यार, इससे तो हम आगे निकल जाएंगे. ये भी नहीं होना चाहिए. हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन. किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अब ये हुआ बच्चों के लिए. अब अडल्ट्स के लिए इन डेली लाइफ, अब क्या इसमें से सीख मिलता है? सपोज यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. यू नोटिस अनदर बिजनेस हैज एक्सपीरियंस स्टाफ, लॉयल कस्टमर्स एंड गुड सर्विस. इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, ओवर कॉन्फिडेंस, स्टडी व्हाट दे कैन डू वेल एंड इम्प्रूव योर ओन वर्क. मतलब हमें उनसे ये देखना है कि वो बेटर है, तो उससे हम और क्या क्या तरकीब लेके हम अपना बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा दे, आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो हम सीख के आगे बढ़े. अब नेक्स्ट, सपोज यू आर गोइंग फॉर एन जॉब इंटरव्यू. जाके भी हम लोग ने वैसे ही देखा था कि मतलब सेम था. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दे विल डेफिनेटली गेट द जॉब, हम ये सोचना चाहिए कि हम अपने टैलेंटेड कैंडिडेट्स जितने भी होंगे तो उससे ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. देयर विल बी मेनी टैलेंटेड कैंडिडेट. हमारे सामने बहुत सारे काबिल लोग, मतलब कैंडिडेट मिलते हैं. तो उसके सामने हम उससे भी बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, ना कि कम या फिर डर जाए या अंडर कॉन्फिडेंट बन जाए. सो दिस बैलेंस अटेंशन लीड्स टू बेटर प्रिपरेशन. ये जो बैलेंस तरीका है, नहीं हमसे भी हो पाएगा, हम भी कर पाएंगे, हमारा भी तैयारी बढ़िया है. तो ये करने से क्या है ना, प्रिपरेशन करने से हमारा कॉन्फिडेंट, अगर हमें नहीं भी आता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंट, जो हमने तैयारी की है, तो उससे बल से हम आगे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव माई एग्जाम्पल.
तो जब भी मेरा जॉब इंटरव्यू होता था मैं तो कभी सोचती ही नहीं थी, मैं सोचती ही नहीं थी। मैं अपना आई एम ए किंडरगार्टन टीचर, एजुकेटर। पहले मैं प्ले स्कूल से स्टार्ट किया। प्ले स्कूल से मैंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया, क्योंकि मुझे पहले डर था कि मैं बच्चों के सामने कैसे रैम करूं, क्योंकि जिंदगी में कभी गाना तक नहीं गया लोगों के सामने। आई वॉज वेरी स्केर्ड, नेवर इन टू द स्टेज काइंड ऑफ थिंग। तो उससे मैं प्ले स्कूल मेरे को सिखाया आगे कैसे बढ़ते हैं। तो प्ले स्कूल में गई, प्ले स्कूल में अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। फिर थोड़ा सा बड़े स्कूल में गई, फिर वहां पे मतलब बहुत मौका मिला। और मेरा एक बेस्ट ये था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा, मैं कॉन्फिडेंट थी। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट इन माई इंग्लिश लैंग्वेज। और हिंदी तो आती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं काफी अपने आप को, मतलब मैं 12th पास हूँ, आई एम नॉट ए ग्रेजुएट। तो उस ग्रेजुएट ना होने के बावजूद भी मुझे टॉप स्कूल्स ऑफ गुड़गांव में मुझे मिल गया था। आई डोंट वांट टू शो एनी काइंड ऑफ नेम टू दैट स्कूल, बट आई वॉज वर्किंग देयर फॉर 8 months और समथिंग लाइक, एंड देन आई ट्रांसफर्ड। मेरा हस्बैंड का जॉब शिफ्ट हो गया अनदर स्टेट, तो उसके वजह से मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम जस्ट 12। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट लाके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो डीपर ऑफ द लेसन, एवरी चैलेंज इन लाइफ एज अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। जब भी कोई चुनौती आती है, रास्ते में चैलेंजेस आता है या अड़चने या कुछ भी बोलो, मतलब ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस वॉट एवर यू से, तो उसमें क्या है ना, हमें लड़ने की ताकत मिलती है। डिफिकल्टी सच एज फियर, स्ट्रेस, एंगर, लेजीनेस, कॉम्पिटिशन, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन दिस गेम। द गीता टीचर्स अस फर्स्ट टू सी द रियलिटी। सच्चाई को देखो, सी द ट्रुथ, सी द रियल थिंग इन योर लाइफ। Once we know what we are facing, we can prepare with courage, wisdom and discipline. तो अगर हम उस रियलिटी को आंखों के सामने देखें, तो हमको उससे फेस करने की, मतलब उसको लड़ने की ताकत मिलती है। और हमें अपने आप को साबित करने की करेज, दिमाग से बुद्धिमान बनने का, और फिर डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है वो तो बहुत जरूरत है। डिसिप्लिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले इन आवर लाइफ। इफ डिसिप्लिन इज नॉट देयर, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो डिसिप्लिन इज अ मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो डिसिप्लिन मतलब टाइम टाइम में हर चीज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तरीका होना चाहिए, वो डिसिप्लिन फॉलो करना। वन सिंपल टेक अवे, रेस्पेक्ट एवरी चैलेंजेस। हर चीज को रेस्पेक्ट करना सीख लो। रेस्पेक्ट करोगे तो चैलेंजेस को आसानी से लड़कर आगे बढ़ सकते हो। प्रिपेयर वेल, फेस इट विथ करेज। हाँ, हम लड़ेंगे, हम कर लेंगे। अगर हार भी गए तो उससे क्या सीखा, उसको नोट डाउन करो। आज मुझसे क्या गलती हो गई, पुट इट डाउन एंड ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इंटरव्यू और नेक्स्ट बिजनेस और नेक्स्ट चैलेंजेस इन योर डेली लाइफ। लाइक फैमिली में कुछ मेंबर्स ने कुछ किया, तो हाउ टू डील विद दोस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पीपल, लिख लो। और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। द सिंपल प्रिंसिपल हेल्प्स चिल्ड्रन इन स्कूल, adults at work, colleges and firmly in everyday life. ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल हर लोगों को फायदा होगा। नो द स्ट्रेंथ अराउंड यू। अपने आसपास के लोगों की ताकत समझा करो। प्रिपेयर सिंसियरली, उसके हिसाब से अपने आप को तैयारी करना। एंड एवरी चैलेंजेस विद विजडम रादर देन ओवर कॉन्फिडेंट। ये बहुत जरूरी है।
बहुत ज़रूरत है। मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। जैसे कोई लोग होते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ, मुझे नॉलेज है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, सामने वालों को हमेशा गिराने की या फिर उनको लो दिखाने, नीचे दिखाने की कोशिश हमेशा करते हैं। बट वो जानते नहीं कि आज तुम कर सकते हो, लेकिन जब उसको ताकत आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी, तो वो आपको ही आपसे आगे निकल जाएंगे। तो किसी को मतलब अपना ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से रिलेशनशिप में मत किया करो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो किसी के सामने किसी अच्छे इंसान को गिराया मत करो। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई फेस्ड बैडली इन माई लाइफ। तो हर इंसान को अच्छा समझो और अपना विचार, अपना बुद्धि, अपना जो अच्छाई है उसको बचा के रखो। क्यों? Why people are trying to destroy a good people's thought process and trying to win over that? They don't know what they are doing, or if they are not able to, try to learn it, what they have done, the mistakes and blunders in their life. Okay, bye. Take care. Be happy, and life is awesome, beautiful, and wonderful. Yes, bye.